Hello बच्चों, let's read this question. This question says that the appearance of DDT resistant variety of mosquito among the sensitive ones during increased exposure to DDT is an example of. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटो किसका एग्जाम्पल है. ऑप्शन 1 डिसरप्टिव सिलेक्शन, ऑप्शन 2 स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ऑप्शन 3 डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड ऑप्शन 4 आर्टिफिशियल सिलेक्शन. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है नेचुरल सिलेक्शन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज नेचुरल सिलेक्शन. तो बच्चों जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है ये हमें डार्विन ने दी थी. इट वाज गिवन बाय डार्विन. और नेचुरल सिलेक्शन है क्या? तो बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे नेचर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट सूटेड हो, मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए फिट हो, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कार्ड कर देता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए अनफिट हो. तो फिट ऑर्गेनिजम्स को तो सिलेक्ट कर लिया गया और अनफिट ऑर्गेनिजम्स को डिस्कार्ड कर दिया गया. और ये किसने करा? तो बच्चों ये नेचर ने करा, इसीलिए हम इसे नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं. अब फिट होने के लिए क्राइटेरिया क्या था? तो फिट होने का पहला क्राइटेरिया तो ये था कि वो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में सस्टेन करने चाहिए. एनवायरनमेंट में सस्टेन करने चाहिए मतलब कि अगर एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाने चाहिए. और दूसरा उनका नंबर ज्यादा होना चाहिए. नंबर ज्यादा होने का मतलब है कि उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए. रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए. अगर उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उनकी प्रोजेनी भी ज्यादा होगी, राइट. और जिनकी प्रोजेनी ज्यादा होगी वही सरवाइव करेगा, और इसी को ही हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इट इज नोन एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अब देखो क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है अबाउट डीडीटी. तो सबसे पहले तो डीडीटी है क्या? डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है. इट इज एन इंसेक्टिसाइड, राइट. अब जब भी हमने डीडीटी का स्प्रे करा मॉस्किटोज के ऊपर तो कुछ मॉस्किटो तो ऐसे थे जो कि मर गए थे, लेकिन कुछ मॉस्किटो ऐसे थे जो कि सरवाइव हो गए थे, राइट. अब ये जो सरवाइव मॉस्किटो थे बच्चों, इन्होंने अपने अंदर डीडीटी को लेके एक रेजिस्टेंस ले ली, राइट. और यही रेजिस्टेंस उन्होंने अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफर कर दी. अब देखो जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? सबसे पहला तो होता है स्टेबलाइजिंग. स्टेबलाइजिंग. सेकंड होता है डायरेक्शनल, और थर्ड होता है डिसरप्टिव. थर्ड इज डिसरप्टिव. अब जो डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो हैं बच्चों वो एग्जाम्पल है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का, राइट. डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटो. तो डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि जो नेचर है वो किसी एक एक्सट्रीम वेरिएंट को सिलेक्ट करता है. या तो वो किल मॉस्किटोज को सिलेक्ट करेगा या फिर वो सरवाइव मॉस्किटो को सिलेक्ट करेगा, लेकिन करेगा दोनों में से एक को ही. तो जो डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो हैं वो एग्जाम्पल हैं डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन के. अब देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, तो अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं. फर्स्ट में हमें गिवन है डिसरप्टिव सिलेक्शन. ये इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि डिसरप्टिव सिलेक्शन में नेचर जो है वो दोनों एक्सट्रीम वेरिएंट को सिलेक्ट करता है. सेकंड में हमें गिवन है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. ये भी इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है इसमें बच्चों नेचर जो है वो एवरेज या फिर मीन वैल्यू को सिलेक्ट करता है. थर्ड में हमें गिवन है डायरेक्शनल सिलेक्शन जो कि बिल्कुल करेक्ट है. फोर्थ में हमें गिवन है आर्टिफिशियल सिलेक्शन. तो ये इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है बच्चों ये नेचुरल सिलेक्शन का टाइप नहीं है. इट इज डन बाय ह्यूमंस. तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.